अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो है कुछ घूमने फिरने के लिहाज से। तो हम गए थे घूमने फिरने के लिए घर वालों के साथ। अच्छा होता है कि आप टाइम भी स्पेंड कर लेते हो, आपकी एक आउटिंग भी हो जाती है और आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेते हो। फैमिली ट्रिप्स का ये होता है कि आप बहुत अरसे से कुछ चीज़ें मिस कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ रहे होते हो, वो चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। आप एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हो, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, आप बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हो, मेमोरीज़ क्रिएट कर लेते हो, सो ऑन। तो कुछ ऐसी ही मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए हम लोग भी निकले थे और डिसाइड कर रहे थे काफ़ी अरसे से कि वी शुड गो एनी समवेयर। तो ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई दुनिया भी है, हमें देखनी चाहिए, हमें अपने आप को भी कुछ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपनी बिज़ी रूटीन में से। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बाहर आ जा रहे होते हैं और जो घर पे रह रहे होते हैं वो बेचारे नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो जी, हम लोगों ने फिर डिसाइड करते करते सबसे पहले हम बैंक गए, बैंक से हम लोगों ने जेब को भरा और उसके बाद हम लोग गाड़ी का पेट्रोल भरवा के चल सो चल हम लोग निकल पड़े। और हमारा पहला स्टॉप हम लोग अभी तक डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ये वीडियो मैंने सावन के मौसम में रिकॉर्ड की थी और अब मैं अपलोड करी क्योंकि आप फिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितनी एक्टिव इंसान हूँ। मेरे दरमियान में एग्ज़ाम्स थे और उनकी तैयारी वगैरह, कुछ काम वगैरह, फैमिली की मसरूफियात और इन सब में आपका टाइम निकल जाता है और आप फिर बहुत सारी चीज़ें छोड़ बैठते हो। तो जहाँ जहाँ पे मुझे अच्छा अच्छा व्यू दिख रहा था वहाँ वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अभी मैं जब वॉइस ओवर करने लगी हूँ मैं चौथी पाँचवीं दफ़ा कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि बातें ख़त्म हो गई थी, वीडियो नहीं ख़त्म हो रही थी, फिर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया सारी की सारी को। तो जी, अभी हम लोग ना जा रहे हैं और रास्ते में ना ये जब एरिया स्टार्ट हो जाता है किला रोहतास का, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था हमने किला रोहतास जाना है। जब किला रोहतास का एरिया स्टार्ट हो जाता है ना तो किले दिखने स्टार्ट हो जाते हैं आपको। मेन रोड पे ही बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है किला रोहतास का और सारा कुछ। जिधर यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी इमाम बारगाह भी थी जहाँ पे बहुत प्यारा एक जुमला लिखा हुआ था जो मैं भूल चुकी हूँ, बट बहुत अच्छा जुमला था। सो ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से टोकन लिया, अपनी गाड़ी को पार्क किया और फिर हम चल पड़े जी आगे। अगर आप किला रोहतास आ रहे हैं तो काइंडली अपने खाने पीने का इंतज़ाम घर से करके आइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कैफ़े तो दिखेगा लेकिन कैफ़े में कुछ खाने को नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ भैंसें दिखेंगी जो कि बेंच पे भी अपने कारनामे सर अंजाम दे चुकी होंगी और आप बेंच पे भी नहीं बैठ सकेंगे। नीचे बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप लोग पाक होके उठेंगे। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे गाय भैंसें लोगों की फिर रही होती हैं क्योंकि मुफ्त की घास है, खिलाओ खिलाओ बहुत अच्छे से खिलाओ। तो सामने ये एक दरबार था, साथ में ही दरवाज़ा भी था एक, लेकिन हम सबसे पहले गए जी दरबार की साइड पे और दरबार पे हम लोगों ने ये शाह चांद वाली गेट था, लेकिन शाह चांद वाली गेट को बंद किया गया था क्योंकि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी थी और अगर आप नीचे से गुजरेंगे कुछ भी गिर जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले दरबार था, दरबार के कुछ शॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं और फिर हम आगे गए हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें किस साइड पे जाना चाहिए क्योंकि किले के अंदर ना चारों तरफ छोटे छोटे महल करके बनाए गए हैं, हर किसी की डिफरेंट ज़रूरियात के हिसाब से वो चीज़ें बनाई गई हैं। कहीं पे किसी मलका का महल है, रानी महल है, कहाँ कहीं पे बादशाह की जगह है, कहीं पे तालीम की जगह है और इस तरह करके। तो आप इस कंस्ट्रक्शन को देख भी सकते हैं, 3 स्टेप्स में स्टेयर्स की तरह दीवारें बनाई गई हैं ताकि बाहर वाले को तो एक दीवार दिखेगी लेकिन अंदर 3 दीवारें होंगी ताकि अंदर कोई हमला भी ना कर सके, आप हिफाजत से रह सको। बहुत मोटी मोटी दीवारें थी, बहुत ऊंचाई पे बनाई गई थी और इसके अंदर ठंडक का एहसास होता था, गर्मी नहीं लगती थी। फुली एयर कंडीशनड और आर्किटेक्ट जो है ना वो कोई बेहतरीन वाला था जिसने इतना अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करके बताया उनको। तो जी, ये हम नीचे खड़े होकर दूसरी साइड पे मैं आ गई थी और मेरा दिल था कि मैं ऊपर से इसको भी एक्सप्लोर करूं। तो मैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए स्टेयर्स चढ़ गई और अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है ना चलने फिरने का तो भाई यहाँ मत आना क्योंकि इसकी स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते ही आप आधे अधूरे हो जाओगे, आपका वेट लॉस हो सकता है। तो बस इसलिए फिर हम हैं पाकिस्तानी अवाम तो हमें दूसरी साइड पे जाना होगा तो हम सीधा रास्ता नहीं ट्राई करेंगे, हम लोग दरमियान में से जाएंगे।
तो ये घास के दरमियान में छोटा सा एरिया बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी यहाँ से चलते हैं। फिर इसी को एक्सप्लोर करते करते कुछ मैंने शॉर्ट्स घर वालों के भी बनाना स्टार्ट कर दिए, और बस देख रही थी आगे भी। मेरे घर वाले पीछे पीछे आ रहे थे, मैंने कहा चलो जी इनके भी कुछ शॉर्ट्स लिए जाएँ, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो बस कुछ रिकॉर्ड किए और बीच में ऐड ऑन कर दिए, ताकि ये ना लगे कि भाई अकेली अकेली नहीं घूम रही, घर वालों के साथ ही हूँ। तो जी ये पूरा किला बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था दूर से। जब इसकी मैं वीडियो बना रही थी, उतना अच्छा अभी वीडियो में नहीं दिख रहा, लेकिन रियलिटी में अगर आप दूर से खड़े होकर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो मस्ट आप लोग विज़िट करें इसको। फिर आगे ये सामने एक रानी का महल है, ये हम लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो जी घूम के एक शॉट लिया जाए। तो इस रानी के महल की तरफ जाते जाते ना आपकी 6 से टांगों की बैंड बजती, क्योंकि चढ़ाई का एरिया आता है, और आप और मैं हम लोगों को आदत हो चुकी है आराम की, हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है चलते हुए। ये रानी का महल देखा था, तो ये रानी का महल है, और इसके सामने इनकी भी बहुत मज़े की स्टोरी है। वो पूरी की पूरी स्टोरी इन लोगों ने इन बोर्ड्स के ऊपर दर्ज की है, ताकि लोग पढ़ के और सीख सकें इसको। तो जी ये है, और इसके बिल्कुल सामने जो है ना दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं, जो भी महल वगैरह थे जिस किसी के भी थे। तो ये जी छोटा सा एरिया बनाया गया रानी के लिए, उसकी कोई होंगी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी होगा यहाँ पे। और किला रोहतास में एक बहुत मज़े की बात है कि एक कुआँ भी है, जहाँ पे रानियाँ उस टाइम पे नहाया करती थी, और उस कुएं में जाने के लिए 200 सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरना पड़ता है। आप जो भी आपका होता है, आप नहाते शहाते हो और उसके बाद वापस आ जाते हो। दैट काइंड ऑफ कुआँ था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। हाँ, उसमें ये है कि वैसे आप जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन वो चल नहीं रहा। वहाँ से जब हम लोग निकलने लगे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना, टाइम है तो हम लोग मंगला डैम चले जाएं, क्योंकि आते हुए हमने मंगला डैम का बोर्ड देखा था साइड पे। तो सोचा चलो जी उधर चलते हैं। जब गूगल पे लोकेशन निकाली, तो लोकेशन बहुत नज़दीकी शो कर रहा था, लेकिन टाइम लग गया था हमें काफ़ी उधर जाते जाते। बट हमारी सोच भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया भी होगा। नर्सरीज़ देख के तो हमने कहा था बस नर्सरीज़ के पास रुको, पौधे लो और घर चलते हैं, मंगला डैम भी नहीं जाते। बट जो डिसाइड किया वो तो करना ही करना है ना। जाते हुए यहाँ पे एक मार्केट स्टार्ट हुई थी, जिस मार्केट में हर ब्रांड पाया जाता था, हर ब्रांड। जो ब्रांड के शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरह आवाम है, भाई पड़ोस की दुकान पे जो बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट्स होती हैं वो। तो अच्छा जी, ये अब हम जाते जा रहे हैं। बहुत मज़े की आगे पहाड़ी इलाका सा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मंगला डैम जो है ना वो कश्मीर की टेरिटरी में आता है। तो देखने तो हम जा ही सकते हैं। ये अब इस रोड से ना नीचे आप अगर देखते हो ना, तो बहुत ये पुल है, पुल के नीचे आप देखते हो तो बहुत प्यारी जगह। अब ये बोर्ड दिखा रहा है कि वेलकम टू मीरपुर। तो जी ये है आर्मी एरिया, यहाँ पे आर्मी की सिक्योरिटी होती है। फ़र्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हम मंगला डैम को इतना करीब से नहीं देख सके थे, क्योंकि उस टाइम पे सिक्योरिटी रीजंस थी, और उन्होंने इतना ज़्यादा हमें खुल डोल के देखने नहीं दिया था। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने सही करके एक्सप्लोर किया है आगे जाके। तो ये पहाड़ वगैरह है, साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। हम लोग ऊपर जा रहे थे। कुछ बीच में पानी का एरिया भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े का एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है, और आप वो भी देख सकते हैं। जो है ना, ऊपर जाने के लिए आप अच्छी सी आपके पास ड्राइविंग स्किल होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं। पर इलाका प्यारा है, तो आप पैदल भी चल सकते हैं। सही आगे जाते जो घूम घाम के फिर जाके तो आपके लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा पानी का इलाका नज़र आएगा। ये देखें जी, ये है जहाँ मंगला वाटर रेंज वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, टिकट लेके फिर आप आगे आ सकते हैं। तो टिकट लेके हम पानी के एरिया की तरफ जा रहे थे। बहुत प्यारा लग रहा था पानी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन हम लोगों की नाअहली है कि हम लोग बर्बाद करते हैं चीज़ को। बीच में लोगों ने कचरा, जूते वगैरह फेंके हुए थे। बट प्यारी जगह थी, बहुत अच्छा लगा, मस्ट विज़िट।
और साथ में इसी के दरमियान में बोट्स वगैरह चलती हैं और वो बोट्स आपको एक ऐसा एरिया की तरफ भी लेके जाती हैं। एक हवेली टाइप की जगह है पुरानी, जहाँ पे लोग विज़िट भी करते हैं, तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। बट हम लोग नहीं गए थे। फिर वहाँ से पानी वगैरह में थोड़े से इंजॉय करके अब हम वापस जा रहे हैं। ये गाय मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक छोटी सी शॉट ले ली जाए। तो जी इनका एक शॉट लिया। अब हम घर की तरफ महवे परवास हैं। और अगर 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 आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी मशवरा वगैरह हो तो वो भी दे सकते हैं। तो ये जनाब पानी है और ये रास्ते में ही एक नहर टाइप की थी उसी पुल के नीचे, जिस पुल का मैंने आपको पहले बताया था। तो ये उस पुल का एरिया था। ये जो दीवार आपको सामने येलो येलो सी दिख रही है, ये मंगला डैम की दीवार है पूरी, जो चारों तरफ से दी गई है उसको। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। इतना ज़्यादा रश था जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए थे, अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो गया था। तो चले जी अब हम वीडियो को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो ख़त्म भी नहीं होती हैं। और अंधेरा हो रहा था, फिर अंधेरे अंधेरे में हम लोग घर पहुँचे क्योंकि हमें रास्ते में बहुत लेट हो गया था। एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उस प्रोजेक्ट की वजह से हमें रुक रुक के आना पड़ा। अभी बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आइंदा की वीडियोस के लिए मशवरा लेना हो तो जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।